Have a good day, class 6 student. Now today your social science part geography and also chapter number 1, the earth in the solar system. How wonderful it is to watch the sky after sunset. कितना सुंदर लगता है ना दिखने में सूरज जब डूब जाता है उसके बाद आसमान की तरफ देखने में. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. जब आप फर्स्ट टाइम देखते हैं कि क्या दिखाई देता है, एक से दो डॉट बिंदी जो शाइनिंग कर रहा है आसमान में. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. धीरे धीरे वो नंबर जो चमकने वाला इंक्रीजिंग नंबर डॉट्स था वो बढ़ने लगता है. लास्ट में क्या होता है, आप और काउंट नहीं कर सकते हैं. द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर डिम्स. तो इसी तरीके से पूरे स्काई में क्या होता है, छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट में भर जाता है, जिसमें से कुछ बहुत ही ब्राइटनेस होता है और कुछ धीमे तरीके से चलता है. It seems as if the sky is started with diamonds. ये दिखने में ऐसा लगता है कि पूरे आसमान में डायमंड जैसा छाया हुआ है. They all appear to be twinkle. सभी ये सारे डॉट्स या बिंदी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट हम लोग डार्क स्काई में दिखने को मिलता है, all are twinkling. But if you look at them carefully, note that some of them do not twinkle as other do. अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक उसमें देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें से कुछ ब्लिंकिंग कर रहा है, कुछ ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है. They simply glow without any flicker, just as the moon shine. वो जस्ट ग्लो कर रहा है जैसे चंद्रमा ग्लो करता है, और कोई भी ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है. Along with this bright object, you may also see the moon on most of the days. तो आप लोग जब आसमान की तरफ देख रहे हैं, नॉट ओनली ब्राइट ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं, उसके साथ साथ क्या देखेंगे, मून को भी आप लोगों को बीच बीच में देखने को मिलेगा. इट मे हाउएवर अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड इन डिफरेंट पोजीशन. हाँ, ये हो सकता है कि मून जो आप लोगों को दिख रहा है ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइम में दिखेगा, डिफरेंट शेप में दिखेगा और डिफरेंट पोजीशन में दिखेगा. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम. अगर आप लोगों को संपूर्ण चाँद को दिखना है तो महीने में एक ही दिन में, ज़्यादातर महीने में एक ही दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा. इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा. इसको फुल मून नाइट या तो फिर पूर्णिमा के. ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. फोर्थ नाइट लेटर जस्ट 14 दिन बाद आप लोग जस्ट फुल मून नाइट के 14 दिन बाद आप लोग चंद्रमा को, चाँद को और देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा. इट इज ए न्यू मून नाइट और अमावस्या. तब उस दिन को कहा जाता है न्यू मून नाइट या तो अमावस्या. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज ए क्लियर नाइट. उसी दिन, जिस दिन न्यू मून नाइट्स या अमावस्या या जिस दिन आप लोगों को स्काई में चांद का दिखाई नहीं देगा, उस दिन क्या होगा, सबसे बेहतर है आप लोगों को नाइट स्काई देखने का. डू यू वंडर व्हाई कैन डू सी the moon and all those bright teeny objects during daytime? आप लोगों को ये आश्चर्यचकित नहीं लगता है कि दिन के टाइम में क्यों हम लोग चाँद और वो जो टीनी ब्राइटनिंग ऑब्जेक्ट रहता है रात में, उसको क्यों दिखाई नहीं देता है? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई. इसका रीज़न क्या है न, दिन में सूरज का रोशनी जो होता है उस जो रात में जो ब्लिंकिंग
मतलब जो तारा रहता है या जो चांद रहता है उनके लाइट से भी ज़्यादा डीप होता है। इसी के कारण दिन में हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो सूरज, चांद और सारे ऑब्जेक्ट्स जो चमकते रहते हैं सबको मिलाकर एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, सेलेस्टिकल बॉडी या आकाशीय पिंड। आसमान में बहुत सारे पिंड। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। इसमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत ही बड़ा होता है और गर्म होता है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amounts। उन लोगों का क्या होता है, अपना गर्मी रहता है, अपना लाइट रहता है खुद का, और बहुत बड़े परिमाण होता है। दिस सेलेस्टिक बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। द सन इज ए स्टार। ऐसे ही जो आकाशीय पिंड होता है उसमें से कुछ पिंड का खुद का लाइट रहता है, खुद का तापमान रहता है, खुद बहुत ही बड़ा साइज का होता है। ये जो सेलेस्टिकल बॉडी होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, न स्टार। जैसे हमारे सन, सूरज भी एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जितने भी काउंटलेस ट्विंकल स्टार हम लोगों को रात में दिखने को मिलता है सभी सन के जैसा ही है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। लेकिन हम लोगों को वो जो स्टार है ट्विंकलिंग कर रहा है उनका हीट, उनका लाइट हमारे पास जो ज़्यादा नहीं दिखने को मिलता है। इसका कारण क्या है, वो हम लोगों से बहुत बहुत दूर रहते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance। आप लोग एक ब्लैंक एरिया, मतलब एक खाली जगह पे खड़े हो जाइए या अपने घर के छत पे, और रात में आसमान की तरफ देखिए, नोटिस कीजिए एक जगह पे खड़े होके, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन्स लुक व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। तो आप लोग देखेंगे जब एरोप्लेन हो आसमान से उड़ के जाता है कितना छोटा दिखने को लगता है ना। तो हम लोग जब दूर के किसी भी चीज़ को देखते हैं उसको छोटा ही दिखता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellation। अगर आप लोग ऐसे ही रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखेंगे तो आप लोगों को भी दिखेगा कि बहुत सारे जो ब्लिंकिंग डॉट्स है वो एक या स्टार है, वो डिफरेंट एक ग्रुप बना के है। उस ग्रुप को एक साथ क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन मीन्स तारामंडल। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर मीन्स सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल ऐसे ही एक कॉन्स्टेलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तर्षि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब 6, मतलब 7 ऋषियों का नाम से ये रेखा स्टारों का नामकरण किया गया है। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर constellation। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star, planets and constellation in the sky। आप लोग अपने परिवार में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को बोलिए, उन लोग और भी ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग अगर बुक में देखिए जो एक पिक्चर में एक लिटिल गर्ल नाइट स्काई के साथ नीचे खड़े हैं और उसको दिखाई दे रहा है जो 7 स्टार एकजुट होकर एक पॉइंट बना के हैं, उसी को सप्तर्षि मंडल या उर्सा मेजर कहा जा रहा है। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। प्राचीन काल से ही हम लोग जो हैं क्या करते हैं,
रात के अंधेरे में डायरेक्शन को मतलब कौन दिशा निर्देश करने के लिए स्टारों का सहायता लेते हैं। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। अभी आप लोग भी पिक्चर में देखिए नॉर्थ स्टार जो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है। नाम क्या है? पोल स्टार मीन्स ध्रुव तारा। नॉर्थ स्टार इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये जनरली रेगुलरली आपको एक ही पोजीशन में देखने को मिलेगा। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तर्षि। हम लोग पोल स्टार का लोकेट करने के लिए सप्तर्षि मंडल में का हेल्प ले सकते हैं। लुक एट फिगर नंबर 1.1। फिगर नंबर 1.1 में देखो, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन joining the pointer star and extended further it will point to the pole star। सेवन स्टार जो है सप्तर्षि मंडल जो है उनके जो लास्ट दो स्टार है उसको स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करेंगे तो ऊपरी दिशा में नॉर्थ साइड में एक स्टार चमकता हुआ दिखेगा। वो नॉर्थ स्टार या पोल स्टार नाम से जाना जाता है। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ आकाश पिंड में अपना लाइट या अपना हीट नहीं रहता है। दे आर लीट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। वो लोग दूसरे स्टार से लाइट को कलेक्ट करते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। उसको कहते हैं क्या? प्लैनेट्स, ग्रह। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इट इज ए प्लैनेट। ऐसे ही जहाँ पर हम लोग रहते हैं पृथ्वी, ये भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट्स फ्रॉम द सन। ये क्या करते हैं? अपना जितने भी हीट हो या लाइट हो सब कुछ कहाँ से इनको मिलता है? अर्थ को सन से। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। जबकि इसी क्यों मिलता है ना, हमारे जो नज़दीकी स्टार है, नज़दीक में जो स्टार रहता है वो है सन। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon। अगर हम लोग पृथ्वी से सूरज की तरफ देखेंगे तो दिखने को ऐसा लगेगा एक चंद्रमा जैसे, चाँद जैसे रात में दिखने को लगता है। दिन में सूरज को भी चंद्रमा जैसे की साइज में दिखने को मिलता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। जो चाँद हम लोगों स्काई में देखने को मिलता है हम लोगों को नाइट स्काई में, वो सैटेलाइट मीन्स उपग्रह नाम से जाना जाता है। इट इज ए कॉम्पेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारे पृथ्वी के एक कंपेनियन है जो हमारे पृथ्वी को की चारों ओर घूम रहा है। लाइक आवर अर्थ there are 7 other planets that get heat and light from the sun। हमारे पृथ्वी जैसा और भी 7 ग्रह है, 7 प्लैनेट्स है जो सूरज से जिनको हीट और लाइट मिल रहा है। some of them have their moons too। कुछ इस ऐसा प्लैनेट भी है जिसका अपना मून या सैटेलाइट है। So that's it for today। If people read very carefully, have any doubt